Now students, here you can see that definition of a string literal is a group or sequence of characters. जहाँ पर भी एक से ज़्यादा आपके जो कैरेक्टर्स हों और कई बार सिंगल कैरेक्टर भी हो तो भी डबल कोट्स में अगर दिया है तो वो स्ट्रिंग माना जाता है। और यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, जावा, मैक1, इंडिया इज़ माई कंट्री एंड ऑल दीज, यू कैन सी इट हियर। और उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है कि z एक डबल कोट्स में लिखा है और एक z सिंगल कोट में लिखा है। तो इसमें डिफरेंस ये है कि ये डबल कोट्स वाला z जो है ये स्ट्रिंग लिटरल कहलाएगा। लिटरल क्या होता है, जो वैल्यूज़ हम असाइन करते हैं जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो आपके बेसिकली लिटरल्स कहलाते हैं। ये टोकन का आइडिया है। और इसमें कैरेक्टर लिटरल आपका जो है वो सिंगल कोट्स में दिया, राइट। तो उसके बाद स्ट्रिंग डिक्लेरेशन कैसे होता है, तो स्ट्रिंग डेटा टाइप जो है वो यूज़ होता है फॉर द स्ट्रिंग। और यहाँ वेरिएबल ने मैंने नेम ले लिया, ये आइडेंटिफायर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेम आपने आप कैसे स्ट्रिंग को इनपुट करते हो, सो दैट इज़ स्ट्रिंग इनिशियलाइजेशन। यू कैन सी द हेडिंग इज़। तो इनपुट देने का तरीका क्या है, पहला मैंने आपको दिखाया कि देखिए पहले आपने सबसे पहले डिक्लेयर कर लिया स्ट्रिंग नेम को और उसके बाद नेम इक्वल टू बाइट कोड यहाँ पे दे दिया। तो ये वैल्यू उसकी जैसे ही प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होगा तो उसके अंदर ये वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी एंड दैट इज़ फिक्स, राइट। उसके बाद आप चेंज करना चाहते हैं तो नेक्स्ट लाइन में फिर से इनपुट दीजिए नेम को, इट विल हैव अ न्यू वैल्यू। अब उसके बाद डायनेमिक इनपुट की बात है, रन टाइम पे आप कैसे देते हो। तो मैंने एक फंक्शन बना दिया यहाँ पे void input अंडरस्कोर इन्फो नाम का। और यहाँ पर पहला तरीका मैंने दिखाया जहाँ मैंने एक स्ट्रिंग नेम लिख दिया, ये एज अ पैरामीटर पास हुआ है। तो ये भी इनपुट का एक तरीका है, इसमें स्कैनर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और देखिए किसी भी स्ट्रिंग को आपको डिस्प्ले करना है तो आप लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और नेम। तो यहाँ पर नेम जो मैंने लिखा है विदाउट डबल कोट्स लिखा है। तो ये नेम क्या होता है, बेसिकली ये इसकी वैल्यू डिस्प्ले करेगा जो नेम में हमने स्टोर करी। तो जो भी आप वैल्यू यहाँ पास करोगे नेम में, जो कि आपका यहाँ पर आर्गूमेंट है, और कौन सा आर्गूमेंट है, ये आर्गूमेंट है आपका फॉर्मल आर्गूमेंट, बिकॉज ये फंक्शन डेफिनेशन के अंदर दिया हुआ है। अब यहाँ पर वो प्रिंट हो जाएगा। तो मैंने आपको इनपुट बता दी और उसकी प्रिंटिंग बता दी। अब स्टूडेंट्स, अगर आपको अपना जो इनपुट है वो आपको स्कैनर के थ्रू देना है, मतलब डायनेमिक इनपुट जो रन टाइम पे आप इनपुट दो, तो उसके लिए तरीका क्या है, आपने यहाँ पर स्ट्रिंग नेम लिख लिया और डबल कोट्स यहाँ पर इनिशियलाइज कर दी वैल्यू। उसके बाद स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर, ये स्टेटमेंट आपको पता है ऑलरेडी, ये लिखा। और उसके बाद आपने मैसेज दिया कि भाई सिस्टम डॉट 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 प्रिंटलन एंटर नेम, नेम इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन। और उसके बाद सिस्टम डॉट 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 प्रिंटलन और यहाँ डबल कोट्स में लिखा नेम इज़ प्लस नेम। तो नेम इज़ तो एज इट इज़ आ जाएगा बिकॉज वो डबल कोट्स में है, और नेम अपनी वैल्यू प्रिंट करेगा, राइट। तो ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, बेसिक्स याद रखना ज़रूरी है, बिकॉज आपका लॉजिक में अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो उसमें आपको कुछ मार्क्स मिल सकते हैं थोड़ी बहुत मिस्टेक के लिए। बट ये जो एरियाज़ हैं जो आपके फिक्स हैं, ये आपके हर एक स्ट्रिंग प्रोग्राम में इतना पार्ट आपको करना ही होगा। तो एटलीस्ट इस एरिया में आप कोई भी मिस्टेक ना करें, राइट। वो अननेसेसरीली आप अपने मार्क्स आपके ख़राब हो जाएंगे, राइट। अब स्टूडेंट्स के बाद बात आती है स्टोरेज ऑफ स्ट्रिंग इन मेमोरी। अब देखिए यहाँ पर ये जो मैंने एस्पेक्ट दिखाया, ये एक्चुअली आउटपुट वाले प्रोग्राम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके थ्योरी वाले प्रोग्राम्स आते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे जावा वर्चुअल मशीन एक लिखा, तो आप देखिए जावा और वर्चुअल के बीच में एक स्पेस है, फिर वर्चुअल मशीन के बीच में स्पेस है। तो ये स्पेस भी काउंट की जाती हैं एज अ पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग। तो यहाँ पे देखिए 0 आपका पहला इंडेक्स है, इसको इंडेक्स बोलते हैं, जो आपके कैरेक्टर को एक नंबर दिया असाइन किया जाता है जो उसकी लोकेशन को स्पेसिफाई करता है। तो 0th इंडेक्स पे आपका जे है, 1 पे आपका ए है, वी आपका 2 पे है, लाइक दैट। तो ये आपकी लोकेशंस होती हैं। जो जब भी कभी इस टाइप के क्वेश्चंस आए जहाँ पर आपको इंडेक्स के थ्रू आपको कोई कैरेक्टर दिखाना हो, सबसे पहले अपनी स्ट्रिंग को आप एक बॉक्स में और इसी तरीके से रो एंड कॉलम में डिवाइड कर लीजिए और उससे आप जो है नीचे इंडेक्स लिख दीजिए और उससे आप ट्रेस कर सकते हैं कौन से कैरेक्टर की बात हो रही है। तो देखिए जो लास्ट कैरेक्टर है ई, मशीन का जो ई है, वो आपका 19th इंडेक्स है और जो आपकी लेंथ होगी स्ट्रिंग की वो होगी 20। तो लास्ट आपका जो कैरेक्टर की लोकेशन है स्ट्रिंग के, वो हमेशा लेंथ से -1 होगी। लेंथ में -1 करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि हम यहाँ पर पहला इंडेक्स हमेशा 0 होता है। जैसे आप एरे में पढ़ते हो ना तो 0 से स्टार्ट होता है, वैसे ही आपका यहाँ पे भी 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो लास्ट इज ऑलवेज गोइंग टू बी लेस देन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो अगर लेंथ यहाँ 20 है तो लास्ट इंडेक्स आपका इसका 19th है, राइट। तो ये मैंने आपको बताया। अब उसके बाद बात आती है यहाँ पर इसके स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस की। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन आपका आ जाता है यहाँ पर लेंथ मेथड।
ये आपकी स्ट्रिंग की लेंथ बताता है। मैं थोड़ा फास्ट करवा रहा हूँ बिकॉज आपको जल्दी से रिवाइज करना है। तो यहाँ पर ये स्ट्रिंग आपकी दी हुई है और इसके नीचे int लेंथ लिया हुआ है str.length, और यहाँ पर आप देखिए इसकी लेंथ को ये डिस्प्ले कर देगा, जो भी लेंथ के अंदर वैल्यू आएगी। तो लेंथ एक फंक्शन है स्ट्रिंग का, राइट, जो लेंथ बताता है, यानी कि इस फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या हुई int। तो हर एक फंक्शन को जब आप पढ़ें तो उसका जो पर्पस है वो आपको मालूम होना चाहिए, वो क्यों है, और उसका रिटर्न टाइप जो है वो आपको मालूम होना चाहिए। और रिटर्न टाइप कैसे पता लगता है कि वो भाई किस टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा, किस टाइप की वैल्यू में वो बता रहा है, राइट। तो यहाँ लेंथ से 36 थी, 36 int है, तो लेंथ का रिटर्न टाइप हो गया int। इसी तरीके से कैरेट एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ऑलमोस्ट एवरी प्रोग्राम ऑफ द स्ट्रिंग आपको कैरेट की ज़रूरत पड़ती है। तो कैरेट का सीधा सा मतलब है कैरेक्टर एट अ गिवन इंडेक्स, जो इंडेक्स आप यहाँ पास करते हो। तो इसका फॉर्मेट ये है कि कैर एट ए कैपिटल है देखिए, और int इंडेक्स आपने यहाँ पास किया है, तो इसके थ्रू आपको आपका जो आप इंडेक्स पास करोगे ये उसका डेटा दिखा देगा। तो जैसे स्ट्रिंग लिया str है इक्वल टू, उसमें क्लास 10 ICSE पड़ा हुआ है। अगेन देखिए स्पेसेस है, वो भी स्ट्रिंग का एक पार्ट है। और उसके बाद कैर ch इक्वल टू str.char@, और यहाँ पे 4 लिख दिया। तो अब आप काउंट करना स्टार्ट करते हो। तो पहला मैंने आपको लोकेशन इंडेक्स क्या बताई थी, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो यहाँ पे कैरेट 4 जब आएगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका एस प्रिंट होगा। और एस कौन सा वाला, ये वाला नहीं, ये वाला, राइट, बिकॉज ये 0, 1, 2, 3, 4, तो 3 और 4 दोनों इंडेक्स पे आपका एस है, तो ये फोर्थ वाला इंडेक्स यहाँ पर एस आ जाएगा, राइट। तो ये बड़ा ईजी है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको करने में। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं भी क्लियर करता हूँ यहाँ पे। देखिए अब यहाँ पर आपका इंडेक्स ऑफ एक फंक्शन है, राइट। ये एग्जांपल्स आप देखते जाइए, दे आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। इससे आपको कोई भी क्वेश्चन थ्योरी का हो आप बड़े इजीली कर लेंगे, आउटपुट वाला भी, राइट। और इंडेक्स ऑफ फंक्शन है, जैसे इंडेक्स ऑफ। अब इंडेक्स ऑफ जब आप बताओगे इंडेक्स किसका होता है, स्ट्रिंग में कैरेक्टर का, तो जाहिर सी बात है उसको एक कैरेक्टर चाहिए होगा। तो आप यहाँ पर एक क्या करोगे, इंडेक्स ऑफ जो फंक्शन है, यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपने str.index और ब्रैकेट में क्या पास किया, कैर। तो इसका फॉर्मेट है कि इसके अंदर कैर टाइप का आर्गूमेंट पास होता है और यह हमें इंडेक्स बताता है। जैसे भी कैरेट फंक्शन था वहाँ पे रिटर्न वो कर रहा था कैरेक्टर, सॉरी कैर एट, ठीक है, तो वहाँ कैरेक्टर रिटर्न कर रहा था। तो वो आपका बेसिकली कैर उसका रिटर्न टाइप था। यहाँ पर वो इंडेक्स आपको बताएगा इस पर्टिकुलर कैरेक्टर का। तो इस फंक्शन की रिटर्न टाइप हो गई इंटीजर, बिकॉज सारे इंडेक्स आपके int टाइप होते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग str इक्वल टू कंप्यूटर साइंस, ये दे दिया, बीच में एक स्पेस है, और int v इक्वल टू str.index ऑफ p। अब यहाँ जो p आप पास करोगे, p इसको कहाँ मिला, 0, 1, 2 एंड 3 पे, 0, 1, 2 एंड 3 पे। तो 3 इसका जो है इंडेक्स हो जाएगा, तो 3 स्क्रीन पे आपका रिटर्न हो जाएगा। और फिलहाल ये पहले 3 किस में स्टोर होगा, v में, क्योंकि जब फंक्शन को रिटर्न करता है तो आपको इधर एक वेरिएबल लगाना पड़ता है जिससे वो रिटर्न वैल्यू यहाँ स्टोर हो जाए, राइट। तो ये जो p है जो हमने इंडेक्स ऑफ में पास किया, ये किस टाइप का आर्गूमेंट है फंक्शन के लिए, ये है एक्चुअल आर्गूमेंट, राइट। तो जब भी आप फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो वहाँ पर जो आर्गूमेंट स्पेसिफाई करते हैं वो आपका होता है फॉर्मल आर्गूमेंट, और जो एक्चुअल वैल्यू जिस पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो आपका होता है एक्चुअल आर्गूमेंट। क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, इस p का इंडेक्स यहाँ पर वो फाइंड आउट कर रहा है। तो जैसे पहला p मिला, जो फर्स्ट अक्रेंस होगी p की, वो उसके इंडेक्स रिटर्न करेगा, वो v में आ गया। और उसके बाद यहाँ पर वो आपको दिखा देगा कि भाई द इंडेक्स वैल्यू इज़, अब v की जो वैल्यू होगी वो स्क्रीन पे आ जाएगी, तो 3 आ गया। उसके बाद इंडेक्स ऑफ मेथड बेसिकली एक ओवरलोडेड मेथड है विच टेक्स द कैरेक्टर टू फाइंड and the starting index from where the searching starts at the parameter। तो जहाँ से स्टार्ट हुई फर्स्ट अक्रेंस वो बता देता है। अब उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर आप देखिए where the searching starts as the parameter it returns the integer type of value। then उसके बाद string str equal to computer science और str डॉट इंडेक्स ऑफ e, n। अब ये 9, सॉरी, तो यहाँ पर देखिए 2 पैरामीटर पास हुए इंडेक्स ऑफ। तो ई लिखा है, एक कैरेक्टर पास हुआ, और 9 बेसिकली वो इंडेक्स है जिसके बाद से वो फाइंड आउट करेगा। तो यहाँ पर आपने देखिए कंप्यूटर साइंस में ई जो है वो आपका यहाँ पर भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो ये कह रहा है कि अभी जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और उसके बाद यहाँ पर 9 यहाँ पर आया, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 जब यहाँ पर आया तो अब जो ई ये फाइंड आउट करेगा, ये 9 के बाद वाला जो पहला ई होगा वो ये फाइंड आउट करेगा। तो 9 के बाद जो पहला उसको ई मिला, तो 9 के बाद 10, 11 और 12 पे यहाँ पर फिर से उसको ई मिला, तो ये वो 12 प्रिंट करेगा। तो ये 2 फॉर्मेट हैं इसके इंडेक्स ऑफ के, राइट।
तो आपको जो है आप लोकेशन स्पेसिफाई करके दे सकते हैं कि इसके बाद वाला आपको कैरेक्टर पता करना है। और अगर आप प्लेन देते हैं सिंगल, आपने जैसे इंडेक्स यहाँ पर अभी ऊपर दिया था, यू कैन सी हियर, तो बेसिकली यहाँ पर कोई इंडेक्स स्पेसिफाई नहीं किया, जस्ट कैरेक्टर था। तो जो उसकी फर्स्ट अकरेंस थी पी की, वो उसने तुरंत उसकी वो लोकेशन रिटर्न कर दी, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद लास्ट इंडेक्स ऑफ की बात करते हैं। तो लास्ट इंडेक्स ऑफ यहाँ पे क्या है, आप देखिए ई यहाँ पर स्पेसिफाई किया। लास्ट इंडेक्स ऑफ एक और फॉर्मेट है, उसमें भी इंडेक्स की बात होती है लेकिन कैरेक्टर की, लेकिन वो लास्ट इंडेक्स ऑफ कह रहा है, यानी कि जो लास्ट अकरेंस है। फिर हम वही एग्जांपल लेते हैं, स्ट्रिंग str इक्वल टू कंप्यूटर साइंस, डबल कोट्स में यहाँ दिया हुआ है, और यहाँ पे देखिए ई दिया हुआ है 0 1 2 3 4 5 6 6 पे आपको ही मिला, फिर 7 8 9 10 11 12 पे ही मिला, उसके बाद 13 14 एंड 15 पे एक और ही है। तो ये जो ई है ये लास्ट अकरेंस थी। तो लास्ट इंडेक्स जो है आपका लास्ट अकरेंस, कि जब वो आखिरी बार अपीयर हुआ है वो कैरेक्टर, वो इंडेक्स रिटर्न करता है। तो यहाँ पर आप देखिए जब आप ये लिखोगे INTV इक्वल टू str डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ ई, तो ये ई यानी कि जो लास्ट टाइम अकर हुआ है उसको लोकेशन को वी में स्टोर करेगा और उसका इंडेक्स वो स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा, राइट। तो यहाँ पर देखिए 15 आ गया। तो ये बड़े क्लोज टू ईच अदर हैं। तो इस फंक्शंस को ज़रा ध्यान से देखिएगा, बहुत माइन्यूट डिफरेंसेस हैं। तो मैंने आपको बताया इंडेक्स ऑफ जो है वो ओवरलोडेड फंक्शन है, या एक फंक्शन में आप सिर्फ कैरेक्टर पास करते हो, फर्स्ट अकरेंस बताता है। एक फंक्शन है जो कि आपको 2 आर्गूमेंट्स रखता है, एक में कैर फिर कॉमा INT, तो वो बताता है इस पर्टिकुलर इंडेक्स के बाद वो कैरेक्टर कब अपीयर हुआ वो बताता है। और तीसरा फंक्शन है आपका लास्ट इंडेक्स ऑफ। तो लास्ट इंडेक्स ऑफ एक अलग कैटेगरी है, बट बिकॉज उसका नाम लास्ट इंडेक्स ऑफ है, इंडेक्स ऑफ नहीं है, क्योंकि वहाँ पर वो लास्ट अकरेंस ऑफ द कैरेक्टर को बताता है, राइट। अब यहाँ पर आते हैं, ये बड़े इजी फंक्शन है टू लोअर केस। अब टू लोअर केस का मतलब हो गया आप अपर अगर है वो केस में स्ट्रिंग, तो वो लोअर केस में कन्वर्ट कर दे और उसको रिटर्न करे। तो जब हमें एक स्ट्रिंग को डालते हैं इसमें और दूसरी स्ट्रिंग हमें रिटर्न होती है, तो इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या हुआ है, स्ट्रिंग। तो यहाँ पे देखिए कोलकाता यहाँ लिखा हुआ है, अलग अलग टाइप के केसेस लिखे हैं, कुछ कैपिटल हैं या अपर केस है, कुछ लोअर केस है, और यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है डैश, और ये उसका जो पिन कोड है व्हाटएवर इट इज़, तो ये आपका आ गया। उसके बाद यहाँ पर स्ट्रिंग चेंज str इक्वल टू str डॉट लोअर केस, और फिर आप देखिए द कन्वर्टेड स्ट्रिंग इज़, तो यहाँ पर चेंज str जो है ना, वो जो कन्वर्टेड स्ट्रिंग है जो चेंज हुई है वो आपके अपने में स्टोर कर रहा है। तो यहाँ पर आपने कोलकाता जो पूरा था वो कैपिटल लेटर्स में आ जाएगा और डिजिट्स ऐसी रहेंगी। तो फाइनली आपका वो किस लेटर में कन्वर्ट हो रहा है, लोअर केस में। टू लोअर केस फंक्शन इस तरह कॉल होता है। तो अब आप सोचेंगे कि ये कोलकाता और ये स्ट्रिंग पूरी है कहाँ, तो ये स्ट्रिंग स्टोर है str के अंदर। तो ये जितने भी फंक्शंस हैं आपके, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी आपके स्ट्रिंग है उनको कॉल करने के लिए एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट कौन सा है, वो str, राइट। अभी तक जितने फंक्शन, चाहे वो कैरेट हो, चाहे इंडेक्स ऑफ हो, चाहे वो लास्ट इंडेक्स हो, सब में हमने एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, वही यहाँ पर भी है। आप कोई फंक्शन जस्ट लाइक दिस ओनली आप लिख नहीं सकते कि आपने सीधे स्क्रीन पर लिख दिया टू लोअर केस एंड इट विल वर्क, राइट, इट विल नेवर वर्क। तो आपको वहाँ पर एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट println द कन्वर्टेड स्ट्रिंग इज़, और यहाँ पे चेंज str, उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं आउटपुट यहाँ पे, राइट। उसके बाद यहाँ पे लिखा है इफ़ स्ट्रिंग, let me just read it out for you. If the string contains any small letter or digit or special character, then there will be no change, right? यहाँ पे ध्यान से देखिए, that's quite important, right? रीज़न क्या था यहाँ पे एग्जांपल में स्मॉल लेटर स्पेसिफाई करने का, क्योंकि अगर ऑलरेडी स्मॉल लेटर में जैसे ये था तो वाई इट विल बी चेंज, क्योंकि ऑलरेडी स्मॉल लेटर में। फिर बात आती है स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर में अपर केस लोअर केस होता नहीं है, डिजिट में अपर केस लोअर केस हो, तो वो एज इट इज़ मेंटेन रहेंगे, राइट। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए नेक्स्ट आपका, इसके थ्रू आपके आउटपुट क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएंगे। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, और बहुत छोटा सा वीडियो इसलिए बनाया है ताकि आपका रिवीजन स्ट्रिंग का अच्छे से हो जाए। टू अपर केस भी वही काम करेगा केस को कन्वर्ट करने का, बट फ़र्क सिर्फ इतना कि अपर केस के आने की मतलब अपर केस में कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ कोलकाता वाले जो आपके स्मॉल लेटर में जो भी चीज़ें आई, ए आया है स्मॉल लेटर में, के आया है, टी आया है, तो ये सब कैपिटल में हो जाएंगे, बाकी सब एज इट इज़ रहेगा। तो इसका सेम तरीका है, बस नाम चेंज कर लिया, टू लोअर की जगह टू अपर कर दिया यहाँ पे, बस वही चीज़ है। का आपको कंसेप्ट क्लियर है। उसके बाद द स्ट्रिंग कंटेन्स एनी कैपिटल लेटर और डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर, दे विल बी अनचेंज्ड, राइट।
देन कॉनकैट आ गया। कॉनकैट का काम क्या होता है कि कंबाइन करना दो पार्ट्स को, जैसे आपका कोई भी फर्स्ट नेम एंड सेकंड नेम है, आपने दो अलग अलग स्ट्रिंग में स्टोर किया और वो जब आप कॉनकैट फंक्शन के थ्रू कॉल करेंगे तो वो एक साथ कंबाइन होकर थर्ड स्ट्रिंग प्रोड्यूस कर देंगे, जिसमें कि दोनों स्ट्रिंग मौजूद रहेंगी। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग str1 है वो कोलकाता है, फिर स्ट्रिंग str2 है वो 700111। और ध्यान से देखने वाली बात क्या है कि दोनों ही डबल कोट्स में है, बिकॉज यहाँ पे नंबर्स की वजह से इंटीजर या आपका लॉन्ग नहीं हो जाएगा, ये डबल कोट्स में है, तो इसका मतलब ये आपका स्ट्रिंग ही है। और उसके बाद आपने स्ट्रिंग जॉइंट str लिखा इक्वल टू str.concat str2, तो यहाँ पर तुरंत आ गया था जॉइंट स्ट्रिंग इज और जॉइंट str आ गया। तो ये इसमें बेसिकली कोलकाता 7-700114 यहाँ पे आ जाएगा। वाई? बिकॉज यहाँ कॉनकैट फंक्शन लगा दिया। तो एक स्ट्रिंग str1 है और दूसरी आपकी str2 है, उनको कंबाइन करने के लिए आप लिखा str1.concat str2। तो अगर आप ध्यान से देखिए यहाँ पे कुछ, तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही आपको दिख रहा है। ये जो प्लस लगा है वो भी कॉन्केटिनेट कर रहा है दो पार्ट्स को। एक स्ट्रिंग आपकी द जॉइंट स्ट्रिंग इज और दूसरी आपकी जॉइंट स्ट्रिंग जिसमें कि ये पूरा कोलकाता -700114 पड़ा हुआ है, तो ये दोनों एक साथ अपीयर हो जाएंगे बिकॉज ऑफ दिस प्लस साइन। तो ये भी कॉन्केटिनेट करता है। ये आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर भी है जावा में और एट द सेम टाइम ये कॉन्केटिनेशन के लिए भी ये ऑपरेटर यूज़ होता है, जो कि आप प्रिंटलन में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, राइट। उसके बाद अब आप देखिए नेक्स्ट वाला स्टूडेंट्स, यहाँ पर वी कैन ऑल्सो यूज़ प्लस ऑपरेटर टू कॉन्केटिनेट टू स्ट्रिंग। और यहाँ पे ये पूरा एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं जॉइंट str करके यहाँ पे पूरा ये प्रिंट हो गया, राइट। एंड उसके बाद आता है आपका सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है। डिफरेंट मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज इसका कुछ वर्किंग डिफरेंट है। पहले तो ये समझिए सब स्ट्रिंग, एक चीज़ होती है स्ट्रिंग और एक है सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग का मतलब है उसका एक पार्ट, सब पार्ट हमने बाहर मिल जाए तो वो सब स्ट्रिंग ऑपरेशन या फंक्शन परफॉर्म करता है, और वो फंक्शन कौन सा है? सब स्ट्रिंग। तो सब स्ट्रिंग इज अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख सकते हो, और आप इसके स्क्रीनशॉट लेके बाद में भी पढ़ सकते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। और बहुत जल्दी जल्दी इसको करिए। str इक्वल टू कोलकाता, यहाँ पर ये -700114 दिया हुआ है और उसके बाद लिखा है यहाँ पर स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट str। इन्होंने नाम बड़ा मीनिंगफुल लिया है क्योंकि हम स्ट्रिंग से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर str.substring और यहाँ पे 8 लिख दिया। तो भाई देखो यहाँ पे जल्दी से देखो 8 कहाँ पर इंडेक्स है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8 यहाँ पर जहाँ हमें मिला है वो आपको 7 मिला है, राइट। तो 7 जो हम यहाँ पर आपने लिया, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो यहाँ पे जो 7 मिला है 7 से लेके पूरा लास्ट तक पूरा ये एक्सट्रैक्ट करके हमें दे देगा। तो एक्सट्रैक्ट आ गया। उसके बाद द एक्सट्रैक्टेड स्ट्रिंग है 700114, ये आपका आउटपुट आ गया। उसके बाद अगर आप सब स्ट्रिंग, इसमें क्या है बेसिकली दो पार्ट में है, दो तरीके से मतलब आया है। एक तो आपका ये जो मैंने अभी आपको बताया कि आपने एक इंडेक्स दिया और उसका उसने वो रिटर्न कर दिया जो भी लोकेशन, सॉरी जो भी स्ट्रिंग थी उस लोकेशन से लेके ऑनवर्ड्स एंड तक। अब यहाँ पर दूसरा फॉर्मेट ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर सब स्ट्रिंग 8,11 है, दो यहाँ पर चीज़ें प्रोवाइड की। 8 मतलब बिगनिंग, तो 8 तो अभी लास्ट वाला था, तो कोलकाता में 8 कहाँ मिल रहा था? 7 में मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाया कि उन्होंने कहा कि भाई 11 तक, 11 यहाँ पे सेकेंड इंडेक्स दे दिया। तो होता क्या है कि आप सोचेंगे कि यहाँ पर आउटपुट आएगा 8 9 10 11, यानी कि 7 0 0 1। लेकिन होता क्या है यहाँ पर कि जो आप सेकंड इंडेक्स देते हो ना, ये उसके एक पहले का लेके आता है, तो उसके जो पहले का कैरेक्टर है वो 0, तो यहाँ पर 7 आएगा या 7 0 0 आएगा, दैट इज इट। तो ये चीज़ बड़ी बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि जो आप यहाँ स्पेसिफाई करो उसके पहले का वो यहाँ पर अवेलेबल होगा, राइट। और इससे आपका आउटपुट आता है 700। फिर रिप्लेस मेथड आ गया। रिप्लेस के नाम से ही पता लग रहा है कि आप उसके मतलब एक कैरेक्टर को जो स्ट्रिंग का है उसको किसी दूसरे कैरेक्टर से आप रिप्लेस कर सकते हो, तो ये रिप्लेस हो गया। तो यहाँ पहले देख लेते हैं यहाँ पर कि कैसे वर्क करें स्ट्रिंग str इक्वल टू कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब आपने कहा कि भाई हमें सारे जो ओ हैं वो ए से रिप्लेस हो जाए, तो यहाँ पर आपने लिखा है str.replace, और रिप्लेस तो ये सारा जो स्ट्रिंग है वो str में स्टोर हो, तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद रिप्लेस में दो चीज़ें पास हुई, ओ यहाँ पे देखिए ओ कहाँ पर, कंप्यूटर में ओ है, ठीक है, एप्लीकेशंस में यहाँ पर ओ है, राइट। तो इसकी वजह से यहाँ पे आउटपुट क्या आया? कंप्यूटर, CA आ गया, ओ की जगह ए आ गया। एप्लीकेशन में यहाँ पर जो TION था अब यहाँ पर TIAN हो गया, एप्लीकेशन हो जाएगा। देयर इज़ द आउटपुट। वाई? बिकॉज सारे ओ ए से रिप्लेस हो गए। तो इंटरेस्टिंग फंक्शन है काफ़ी, राइट। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए एक और फॉर्मेट आप देखिए इसका रिप्लेस फंक्शन का। तो रिप्लेस में यहाँ लिखा है str.replace और यहाँ लिखा बैड, डबल कोट्स में बैड को लिखा है गुड, के बाद लिखा है गुड, डबल कोट्स में वो भी है, यानी कि बैड को आप गुड से रिप्लेस कर दो। अब यहाँ पर पहले स्ट्रिंग पढ़ लो आप, क्या लिखा हुआ है? स्ट्रिंग str इक्वल टू बैड स्टूडेंट्स आर गेट बैड मार्क्स। तो बैड स्टूडेंट्स गेट बैड मार्क्स जो है, तो यहाँ पर आएगा गुड स्टूडेंट्स
गेट गुड मार्क्स। तो जितने भी बैड हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे किससे, गुड से। तो ये रिप्लेस फंक्शन के दो फॉर्मेट हैं, ये भी ओवरलोडेड फंक्शन है और ये भी आपको स्ट्रिंग ही रिटर्न करा, तो उसका रिटर्न टाइप भी स्ट्रिंग हो गया। देन वी टॉक अबाउट इक्वल्स मेथड। इक्वल्स एक बड़ा इंटरेस्टिंग फंक्शन है। ये आपका जस्ट लाइक जैसे आप दो नंबर्स को कंपेयर करते हो ना कि 12 डबल इक्वल टू 13 या 12 डबल इक्वल टू 12, ऐसा कुछ लिखें हैं, तो बेसिकली यहाँ पर स्ट्रिंग की इक्वलिटी की बात हो रही है। तो आपको यहाँ पर वो आपको ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन वैल्यूज़। तो यहाँ पर आप देखिए एक स्ट्रिंग हमारी str1 है और यहाँ पर इंडिया लिखा हुआ है, दूसरी स्ट्रिंग str2 है, यहाँ पे भी इंडिया है, बट फ़र्क ये है यहाँ पे इंडिया का एक कैपिटल है, यहाँ पे स्मॉल है, राइट। तो इस वजह से ये दोनों स्ट्रिंग लिटरल्स डिफरेंट हो गए, बिकॉज जावा इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। तो जावा के जैसे फीचर्स होते हैं ना कि जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, तो वैसे जावा एक केस सेंसिटिव है, अपर लोअर केस का डिफरेंस हमेशा मैटर करता है। तो यहाँ पर आपको लिखा बूलियन चेक इक्वल टू str1 डॉट इक्वल्स str2, तो इन दोनों का जब कंपेरिजन हुआ तो यहाँ पर आपका बेसिकली रिजल्ट स्टोर हो गया, तो यहाँ पर फॉल्स आएगा बिकॉज दे आर डिफरेंट। अब यहाँ पे क्या लिखा है, इफ़ चेक। इफ़ चेक मैं इसलिए लिख पा रहा हूँ बिकॉज चेक आपका बूलियन वेरिएबल है और इफ़ के अंदर जो कंडीशन होती है वो भी बूलियन एक्सप्रेशन होती है। यहाँ पे या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो अगर यहाँ पे ट्रू आएगा तो यहाँ लिखेगा स्ट्रिंग्स आर इक्वल, एल्स इट इज़ नॉट इक्वल। तो वही चीज़ यहाँ पर है, तो स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल पे जाएगा बिकॉज ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स था, तो एल्स में आ गया। आई होप ये आपको क्लियरली हर चीज़ समझ में आ रही है। अब देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंसेस भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। अब आपसे कोई उसके बाद अभी एक फंक्शन आपको बताने जा रहा हूँ, वह इक्वल्स इग्नोर केस। इक्वल्स इग्नोर केस जो फंक्शन है वो बेसिकली डिफरेंट है इक्वल से, बिकॉज जो अभी प्रॉब्लम आपको आई थी कि इंडिया में आई कैपिटल था, एक जगह स्मॉल था, उसकी वजह से आपको स्ट्रिंग डिफरेंट ले रहे थे। इक्वल्स इग्नोर केस भी सिमिलर वे में यूज़ होता है, इक्वल्स इग्नोर केस आ जाता है, बट ये क्या करता है, इक्वल्स तो चेक कर रहा है बट ये एक केसेस को इग्नोर कर देता है। तो अगर दोनों में इंडिया इंडिया है तो नो मैटर चाहे यहाँ पे ये आपका डिफरेंट केसेस हों, वो आपको सेम स्ट्रिंग ही कहेगा कि ये सेम है, बिकॉज सारे कैरेक्टर्स सेम है दोनों में, बस स्मॉल और कैपिटल का या अपर लोअर का डिफरेंस है। तो इफ़ चेक यहाँ पर आया, इफ़ चेक तो आपकी बार क्या आएगा, ये ट्रू आएगा बिकॉज दोनों में इंडिया पड़ा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर ये रिटर्न करेगा ट्रू, तो यहाँ पर द स्ट्रिंग्स आर इक्वल, एल्स स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल, और यू विल गेट द फॉलोइंग आउटपुट, द स्ट्रिंग्स आर इक्वल। उसके बाद कंपेयर टू की बात होती है। कंपेयर टू में क्या हो रहा है बेसिकली, तो अभी तक आपको जो स्ट्रिंग के कंपैरिजन के फंक्शन है वो आपको दो मालूम है कि इक्वल्स और इक्वल्स इग्नोर केस, दोनों का ही रिटर्न टाइप बुलियन था, ट्रू और फॉल्स, बिकॉज उसमें सिर्फ स्ट्रिंग्स आर सेम और डिफरेंट, दैट इज इट। बट यहाँ पर एक प्रॉपर कंपैरिजन होता है, जैसे डिक्शनरी में आपके वर्ड्स होते हैं, हम कंपेयर कर सकते हैं उनको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, जिसको बोलते हैं लेक्सिकोग्राफिकल कंपैरिजन, वो पॉसिबल होता है थ्रू कंपेयर टू। तो अगर आपसे कोई पूछे कंपेयर टू और इक्वल्स इग्नोर केस या इक्वल का डिफरेंस, तो आप उसको आप यही एलेबोरेट करेंगे कि इसमें लेक्सिकोग्राफिकल कंपैरिजन होता है और उसमें सिर्फ इक्वलिटी देखी जाती है, चाहे वो इक्वल्स में चाहे इक्वल्स इग्नोर केस में हो। कंपेयर टू में रिटर्न टाइप जो होती है वो इंटीजर होती है इस फंक्शन की, और वहाँ पर जो इक्वल्स इग्नोर केस था या इक्वल्स थे उसके रिटर्न टाइप बूलियन थी। और आप एग्जांपल देके बता भी सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर लिखा इफ़ str ग्रेटर देन str2, if str1 is less than str2, if str1 is equal to str2। तो ये तीनों स्टेट को कवर कर रहा है, खाली इक्वलिटी नहीं देख रहा है। तो अगर जब str1 अगर बड़ी है फ्रॉम str2 तो ये रिटर्न करेगा पॉजिटिव वैल्यू, और जब str1 इज लेस देन तो इट विल रिटर्न अ नेगेटिव वैल्यू, और इफ str1 इक्वल टू str2 तो इट रिटर्न 0। ये आपकी तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे। तो ये इक्वल्स और इक्वल्स इग्नोर केस में पॉसिबल नहीं है। तो ये भी एक डिफरेंस हो गया कि वो सिर्फ इक्वलिटी देखता है और यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन इक्वलिटी तीनों चीज़ें कवर हो रही हैं। और इक्वल टू में यहाँ पे इक्वलिटी में 0, और उसके बाद लेस ग्रेटर देन में आपका पॉजिटिव वैल्यू, लेस देन में आपका नेगेटिव वैल्यू। ये याद रखिएगा, इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहाँ पे इंडिया लिखा हुआ है, इंडिया लिखा हुआ है यहाँ पे कैपिटल से, तो str1 डॉट कंपेयर टू str2, तो तुरंत यहाँ पर आपका जो पहले लेटर में आपका जो डिफरेंस आ जाएगा, ये कैपिटल आपका आई है, और आई थिंक ये इसमें इन्होंने ये एक गलत आपको वो दे दिया है, अदरवाइज़ यहाँ पर चलिए अब इसको मान लेते हैं कि इन्होंने यही चीज़ दे दी है। तो आप पहला लेटर तो यहाँ सेम है, उसके जब दूसरे पे आता तो यहाँ पर एन आ गया, यहाँ कैपिटल एन आ गया। तो एन आपके जो भी स्काई वैल्यू है, और हमेशा जो पॉजिटिव सॉरी जो कैपिटल आपका लेटर होता है उसकी स्काई वैल्यू हमेशा लोअर केस की स्काई वैल्यू से कम होती है।
तो इन दोनों और हमेशा अपर केस और लोअर केस में डिफरेंस कितना होता है 32 का। तो यहाँ पर वही डिफरेंस आ गया, स्मॉल एन और कैपिटल एन सेकेंड इंडेक्स इंडेक्स नंबर 1 पे है भाई, पहली इंडेक्स 0 हो गई, दूसरी इंडेक्स 1 है, तो 1 पे ही डिफरेंस आया, इसमें स्मॉल एन है इसमें कैपिटल एन। तो ये जो स्मॉल एन की जो स्काई वैल्यू उससे ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो आप देखेंगे कि पॉजिटिव वैल्यू आएगी और वो 32 आएगी, राइट। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन द स्काई कोड ऑफ एन एंड कैपिटल एन इक्वल टू 110 माइनस 78 इक्वल्स टू 32, राइट। तो 110 आपका स्मॉल एन की स्काई वैल्यू है, और स्मॉल जो आपकी कैपिटल है उसका कैपिटल आपका एन था उसकी 78 है, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे हो गया, राइट। उसके बाद वी टॉक अबाउट सम मोर फंक्शंस। यहाँ पे आप देखिए, अगेन आई एम टेलिंग यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपके आउटपुट के लिए। यहाँ पर देखिए इंडिया दिया हुआ है, इंडिया दिया हुआ है, दोनों सेम लेटर्स में, तो कंपेयर टू हुआ STR2, तो यहाँ फाइनली दोनों सेम होंगे, तो यहाँ पर आउटपुट आपका 0 आएगा, राइट, बिकॉज सारे कैरेक्टर्स सेम हैं और दे आर सेम इन टर्म्स ऑफ केसेस ऑल्सो। सो ये भी अपर केस, राइट। सो ऑटोमेटिकली इट इज़ दे आर सेम कैरेक्टर्स, सेम केसेस, सो एंड सेम सीक्वेंस डेफिनेटली, तो ये सेम स्ट्रिंग्स है, राइट। उसके बाद द कंपेयर टू इग्नोर केस, अगर आप केसेस को इग्नोर करते हैं तो ये भी एक फंक्शन है कंपेयर टू इग्नोर केस। तो इसकी वजह से आप देखिए यहाँ पे इंडिया लिखा हुआ है, बट यहाँ पर केसेस का डिफरेंस काउंट नहीं करेगा, यहाँ पर दोनों के केस में 0 आएगा बिकॉज ये लिख रहे हैं कंपेयर टू इग्नोर केस। बस स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो आपका फंक्शन है उसके लाइक अपर केस लोअर केस कहाँ यूज़ करना है। जैसे कंपेयर टू है तो 2 का T कैपिटल है, इग्नोर का I कैपिटल है, केस का C कैपिटल है। ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, राइट, वरना इसके मार्क्स कट जाते हैं। देन अब स्टार्ट्स विद फंक्शन आ गया। स्टार्ट्स विद आपको नाम से पता लग रहा है कि आप चेक कर रहे हो कि स्ट्रिंग इस पर्टिकुलर इससे स्टार्ट हुई है कि नहीं। तो यहाँ देखिए बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है, स्ट्रिंग STR1 इक्वल टू इंडिया इज़ माई कंट्री, और उसके बाद लिखा है कि स्ट्रिंग STR2 इक्वल टू इंडिया का DIA ले लिया, और इसमें पूछा गया कि भाई बूलियन B इक्वल टू STR1 डॉट स्टार्ट्स विद STR2। तो ये स्ट्रिंग जो STR1 थी यानी कि इंडिया इज़ माई कंट्री, डज इट बिगिन और स्टार्ट विद द STR2 यानी कि DIA, तो ये नो इट्स डजंट स्टार्ट, ये तो IND से स्टार्ट हो रही है, तो बेसिकली यहाँ पर फॉल्स आएगा। तो यहाँ पर इफ़ B लिखा, सिस्टम डॉट प्रिंटलन बिगिनस विद STR2, उसके बाद एल्स सिस्टम डॉट प्रिंटलन STR1 डज नॉट बिगिन विद STR2, तो यहाँ पर आउटपुट आएगा इंडिया इज़ माई कंट्री डज नॉट बिगिन विद DIA, एंड दैट इज़ अ फैक्ट विच वी हैव सीन जस्ट नाउ। उसके बाद एंड्स विद, इसका जस्ट ऑपोजिट हो गया, जैसे स्टार्ट्स विद था तो एंड्स विद आ गया, तो इंडिया इज़ माई कंट्री, और उसके बाद स्ट्रिंग STR2 इक्वल टू ट्राई। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन देखिए यहाँ पे आप लोग, बूलियन B इक्वल टू STR1 डॉट एंड्स विद STR2, तो ये आपको रिटर्न करेगा ट्रू और फॉल्स। तो देखिए इस फंक्शन एंड्स विद और स्टार्ट्स विद दोनों कौन सा फंक्शन है, दे आर रिटर्निंग द दोनों ही आपका बूलियन फंक्शंस हैं और ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करते हैं, राइट। तो अब यहाँ पर जो आपका लास्ट वाला था उसके बेसिस पे यहाँ पे आउटपुट आएगा इंडिया इज माई कंट्री एंड्स विद ट्राई, राइट, बिकॉज यहाँ पर आपका आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में विच वी हैड आई हैड शोन यू दिस एग्जाम्पल देयर, इंडिया इज़ माई कंट्री और स्ट्रिंग STR2 इक्वल टू ट्राई, राइट, ये यहाँ पर आ गया। और ट्राई यहाँ पर आप देखिए एंड में कंट्री में TRY आ रहा है, तो एंड्स विद आपका ट्रू ही प्रोवाइड करेगा, राइट। अब यहाँ पे आ जाते हैं स्ट्रिंग एरे। तो स्ट्रिंग का एरे कैसे बनता है, बड़ा इजी है, यहाँ पर स्ट्रिंग लिखा है, एरे नेम लिख दिया, जो भी नाम देना है,